ऑर्गेनिक के रिवीजन में हम आपको अल्केन और अल्कीन के बारे में बता चुके। आज के लिए जो हमारा टॉपिक है रिवीजन में छोटे छोटे क्वेश्चंस में, वो सीरीज हमारा अल्काइन का है। अल्काइन के बारे में कुछ छोटी जानकारी आप ले लें, उसके बाद आप अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड के बारे में आप जान चुके, और एमाइन। ये छोटा छोटा कंटिन्यूस वीडियो है जिसको आप एक बार देख लेंगे तो छोटे क्वेश्चंस आपकी पकड़ से बाहर नहीं निकलेंगे। ऑर्गेनिक के इन छोटे क्वेश्चंस को आप पकड़ पाएंगे। अल्काइन में याद कीजिए, अल्काइन का जनरल फार्मूला हो गया इज इक्वल टू CnH2n-2। अल्काइन में याद कीजिए कार्बन कार्बन के बीच में 1 ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन के बीच में। और यहां पर ध्यान देने वाली बात है, ट्रिपल बॉन्ड के कारण ये कहलाएगा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कई एक बार ऐसा होता जो हम किसी अल्काइन का एग्जाम्पल आपको दे देंगे, बोलेंगे बताएं इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा कितना होगा और टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने होंगे। जैसे हमने दे दिया एसिटिलीन इथाइन और हमने आपसे ये पूछा एसिटिलीन में बताएं टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कितने, टोटल नंबर। तो ये भी सिग्मा सिग्मा सिग्मा, ये हो गया पाई, ये भी हो गया पाई। तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा 3 हुआ और पाई की संख्या हो गई 2। ये मांगा जा सकता है जो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा और टोटल नंबर ऑफ पाई बताएं। जैसे इसी में एक एग्जाम्पल और दे दिया गया, याद कीजिए, जिसमें हम अल्कीन फैमिली में भी इसको शामिल कर लें। मान लेते हैं आपको इथीन दे दिया गया और पूछा गया बताइए इथीन में टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे और पाई बॉन्ड कितने होंगे, ये आपसे मांगा गया। तो गौर करिए, ये ठहरा सिग्मा, ये सिग्मा, एक पाई, एक सिग्मा सिग्मा, 1 2 3 4 5, मतलब 5 सिग्मा बॉन्ड हो गए और 1 पाई बॉन्ड हो गया। कई बार हम टीचर ये मांग देते पाई इलेक्ट्रॉन बताओ, तो याद होगा एक बॉन्ड के निर्माण में 2 इलेक्ट्रॉन की भागीदारी होती। तो यहां आपके पास एक पाई बॉन्ड है, इसका मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हुआ। ध्यान से, यहां पर आपके पास 2 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब आपके पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन हुआ। मतलब जितने बॉन्ड हैं उस नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये पता चलेगा इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड का नंबर भी हम टीचर कई एक बार मांग लेते, उसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन है या सिग्मा इलेक्ट्रॉन है वो भी मांग लेते। उस नंबर को डबल कर दीजिएगा, तो जितना बॉन्ड है उसको डबल कर दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट आइए, इस हिस्से में आप यहां ध्यान दें। अगला पार्ट आपका ये हुआ जो आप यहां कवर अप कर पाएंगे। ये पार्ट आपका हो गया, आपसे ये मांगा गया जो बताओ प्रोपाइन में या मिथाइल एसिटिलीन में सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या बताओ। तो गौर करिए, ये बॉन्ड हो गया सिग्मा 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 सिग्मा, ये बॉन्ड पाई और ये बॉन्ड पाई। तो सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड आपके हो गए 2 पाई बॉन्ड्स। उम्मीद है सिग्मा और पाई किसी भी एग्जाम्पल के लिए, कोई भी प्रश्न के लिए आप सिग्मा और पाई बॉन्ड ढूंढ लेंगे और जितने बॉन्ड हैं उनको डबल कर देंगे तो इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं 12 सिग्मा इलेक्ट्रॉन हुए और जितने बॉन्ड हैं उसको डबल कर देंगे तो यहां पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए।
ये हो गया सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन का पॉइंट। इसमें फिर आपसे डिमांड ये किया गया जो आप ये बताएं, जो किसी भी अल्काइन में, जैसे कोई भी अल्काइन दे दिया गया, आपसे ये पूछा गया बताइए कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो याद होगा दिस इज सिग्मा सिग्मा पाई पाई 1 2। हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू sp। sp का बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 डिग्री, और आकार क्या होगा लीनियर। ये सारी बातें बहुत पहले से कई बार आप जान चुके। इसमें पूछा गया बताइए कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, तो 1.19 एंगस्ट्रम, या इसको आप 1.20 एंगस्ट्रम भी कह सकते। दोनों में से कोई एक पार्ट आप यूज कर लेंगे अपना ऑब्जेक्टिव का आंसर देखने के बाद। उसके बाद फिर एक प्रश्न और आपके आए, वो ये पूछा गया आपको, हम लोग 4 कंपाउंड दे देंगे, हमने एक अल्केन दे दिया, एक अल्कीन दे दिया, एक अल्काइन दे दिया और बेंजीन भी दे दिया, और हम आपसे ये पूछे इन फैमिली में बताइए कौन सा फैमिली मेंबर ऐसा है जो एसिडिक है। एसिडिक है तो ध्यान दीजिएगा, एसिडिक का मतलब हो गया कौन सा है जो H+ आयन देता है। तो थ्योरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी अल्काइन आप ले लें, जिस अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ने वाला जो भी हाइड्रोजन होगा, उस हाइड्रोजन पर चार्ज बनता डेल्टा प्लस, कार्बन पर डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस। तो थ्योरी ये है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ने वाले जो भी हाइड्रोजन होंगे, चाहे वो 2 हाइड्रोजन हो या वो इधर अल्काइल हो जाए इधर हाइड्रोजन हो जाए, तो इस हाइड्रोजन को ही हम लोग नाम देंगे, ये कहलाएगा एसिडिक हाइड्रोजन। ध्यान दीजिएगा, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ने वाले जो हाइड्रोजन होंगे वो कहलाएगा एसिडिक हाइड्रोजन। यहां से आपका थ्योरी मिला, इसमें से किस कंपाउंड का नेचर एसिडिक है, तो याद रखिएगा जो अल्काइन होता उसका नेचर होता एसिडिक। एसिडिक नेचर क्यों होता, तो याद कीजिए ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण इसके बीच में बॉन्ड लेंथ कम होता, नंबर 1। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होने के कारण इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर ज्यादा होता, 50% s, और s कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण ये न्यूक्लियस के करीब होता और इसके खींचने की क्षमता अधिक होती। अगर नहीं समझ में आ रहा तो सिर्फ इतना याद रखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड से डायरेक्ट जो भी हाइड्रोजन जुड़ता वो टूटने के बाद H+ आयन देता, इसलिए इस हाइड्रोजन को हम क्या नाम देते, एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये एसिडिक हाइड्रोजन कुछ रिएक्शंस में भी हमारी मदद करता, जरा उन रिएक्शंस को आप ध्यान से देखें, वो वहां भी आपको मदद पहुंचाएगा। ध्यान से उसके थ्योरी को देखें, पूरा थ्योरी आप देखेंगे। जिस किसी भी अल्काइन में अगर अल्काइन में गौर करिएगा तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होने के कारण याद कीजिए इसमें पाई बॉन्ड है, और अगर पाई बॉन्ड है तो आप इसका अगर केमिकल टेस्ट करना चाहें, परीक्षण करना चाहें, तो याद कीजिएगा इस पर जैसे ही आप Br2 सॉल्यूशन Br2 वाटर डालेंगे, तो जैसे अल्कीन में पिछला लेक्चर में दिए थे, ये इसको क्या कर देगा, कलरलेस कर देगा, पूरी तरह से डिस्कलराइज कर देगा। अब इसी पर आप अल्काइन पर याद कीजिए, अगर हम बेयर्स रिएजेंट डाल दें, अगर हम अल्काइन पर बेयर्स रिएजेंट डाल दें, तो याद कीजिए ये बेयर्स रिएजेंट को भी क्या कर देगा, कलरलेस कर देगा।
क्योंकि ये इसको इन दोनों को हम लोग नाम देते टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। मतलब अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर पाई बॉन्ड है, चाहे वो डबल बॉन्ड हो या उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड बन रहा और उस पर जैसे ही आप Br2 सॉल्यूशन आप डालेंगे तो याद कीजिए वो उसको क्या कर देगा, कलरलेस। और जैसे ही आप बेयर्स रिएजेंट डालेंगे तो उसको वो क्या कर देगा, कलरलेस कर देगा। इसका मतलब हो गया इन दो रिएजेंट के द्वारा आप किसी भी अल्कीन या किसी भी अल्काइन में आप अंतर नहीं कर पाएंगे। अल्कीन और अल्काइन में अंतर करने के लिए ये इस रिएजेंट का आप सहारा नहीं ले सकते, क्योंकि ये भी कलरलेस कर देगा और ये भी कलरलेस कर देगा। बेयर्स के साथ भी सेम है, कलरलेस कर देगा। इसलिए इनका सहारा, इनका यूज आप नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों ही अपने टेस्ट देंगे, दोनों ही अपने परीक्षण देंगे। नेक्स्ट आप आइए। अब इस जगह पर इनकी थ्योरी देखिए। कभी भी आपको अल्काइन का डिफरेंस करना हो, अल्काइन के लिए टेस्ट करना हो, तो याद रखिएगा जिस किसी भी अल्काइन में एसिडिक हाइड्रोजन नजर आएगा, एसिडिक हाइड्रोजन नजर आएगा, रिएक्शंस आप बेशक ना करें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस टेस्ट को जरूर याद रखें। तो जैसे अगर हमारे पास ये एक अल्काइन है या ये एक अल्काइन है, इन दोनों में ही अगर आप ध्यान देंगे तो दोनों में आपको इसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन दिखाई पड़ेगा और इसमें भी एसिडिक हाइड्रोजन आपको दिखाई पड़ेगा। और जिस किसी भी अल्काइन में एसिडिक हाइड्रोजन है, याद रखिएगा उस पर अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड डालने से, मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड और क्यूप्रस क्लोराइड डालने से, याद रखिएगा कॉपर एसिटिलाइड, मतलब ये रेड पीपीटी बनता है, लाल रंग का अवक्षेप आपको प्राप्त होता है। या अगर आप पिछले दिन आप पढ़े भी, आपको आइडिया भी होगा, अगर हम टॉलेंस रिएजेंट डालते हैं तो याद रखिएगा यहां पर सफेद अवक्षेप आपको प्राप्त होता है, सफेद रंग का चांदी। वैसे भी याद रखने का टेक्निक, चांदी जो होता वो सफेद जैसा होता है, तो आप कह दीजिएगा सफेद अवक्षेप आपको प्राप्त होता है। अवक्षेप मतलब जो नीचे बैठ जाता, थोड़ा याद रखने का टेक्निक लगाइएगा। जो किसी भी अल्काइन में जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, अगर उस पर आप क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डालेंगे तो याद कीजिए तांबा का रंग जो होता वो लाल भूरा जैसा होता। तो उसी से एक शब्द निकाल लीजिएगा, हमको रेड पीपीटी मिलता है। और टॉलेंस रिएजेंट तो याद होगा सिल्वर नाइट्रेट और अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिश्रण है। तो रिएक्शन आपको नहीं भी याद हो तो याद रखिएगा चांदी से यहां पर हिंट चुराइएगा। यहां हिंट मिला जो आपको व्हाइट रंग का अवक्षेप नीचे जमा हुआ मिला, और यहां पर कॉपर से आप निकालिएगा अपना संकेत, ये रेड कलर का पीपीटी देता। तो यहां इस चीज में भी आपको काम आ सकता कभी भी, जो बताओ इथीन और इथाइन में, मतलब इथिलीन और एसिटिलीन में अंतर बताओ। तो यहां पर आप कह सकते हैं इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, और जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन है आप उस पर बेस का रिएक्शन कर सकते हैं। सोडामाइड एक बेस है, गौर करिएगा, ये NH2 इस H से जुड़कर बना दिया NH3, और ये सोडियम आकर जुड़ गया, ये बना RC ट्रिपल बॉन्ड CNA। तो ये अगर याद रहा तो अच्छी बात है। और यहां से एक और मस्त क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सोडामाइड से रिएक्ट कर जाता, बताएं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, कौन सा। तो याद रखिएगा इन चारों में
अल्काइन जो है जिसमें ट्रिपल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा होता है, उस हाइड्रोजन को नाम देते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। और सोडामाइड जो है NaNH2 का नाम हो गया सोडामाइड, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, बेस एसिड से रिएक्शन करेगा, इसलिए अल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा है वो सोडामाइड से रिएक्शन अवश्य करेगा। अगर ये नहीं याद रहा तो कोई बात नहीं, आप कह देंगे जो इस एसिटिलीन पर टॉलेंस रिएजेंट डालने से हमें सफेद अवक्षेप मिलता, इतना काफी है। या क्यूप्रस क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को डालने से हमें गर्म करने से हमें लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त होता। तो ये हमारे पास एक प्रश्न हो गए। अल्कीन और अल्काइन में अंतर क्या होगा? अल्केन अल्कीन अल्काइन वगैरह बेंजीन दे दे, बोलेगा किसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, वहां भी आप इस क्वेश्चन को सलट सकते। और फिर आपको ये दे दिया, जो जैसे एक अल्काइन दे दिया, गौर करिए C4H6, तो इसका फॉर्मूला हो गया CnH2n-2। तो इसमें तो आपके पास दो दो वेराइटी के अल्काइन बन गए, अल्काइन दो दो याद कीजिए। एक ये हो गया जिसको अगर आप फार्मूला में लिखना चाहें तो CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 और CH3 याद कीजिए, नाम हो गया ब्यूट 1 आइन। एक दूसरा आपका ये कंपाउंड बना, इस कंपाउंड का नाम हो गया ब्यूट 2 आइन। फॉर्मूला में आप प्रकट करें तो ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। इसमें गौर करिए ट्रिपल बॉन्ड से एक भी हाइड्रोजन डायरेक्ट नहीं जुड़ रहा, जो भी हाइड्रोजन जुड़ा पड़ा है वो तो इस कार्बन से है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड कहां है? इसका मतलब हो गया इसमें नो एसिडिक हाइड्रोजन। और अगर एसिडिक हाइड्रोजन इसमें नहीं है, इसका मतलब ये सोडामाइड के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये टॉलेंस रिएजेंट के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा, और ये आपको अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा। और इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि इसकी संरचना को अगर आप फैलाकर बनाना चाहें तो आप इस प्रकार से बना लें। ये बना HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन दिख रहा, इसका मतलब हो गया ये सोडामाइड के साथ भी रिएक्शन करेगा, ये टॉलेंस के साथ भी रिएक्शन करेगा। इससे आपके पास अल्केन, और ये तो सब लोगों को याद है, जो अल्केन अल्कीन और अल्काइन जो है ये हाइड्रोकार्बन के सिलेबस हैं, 11 के सिलेबस हैं, लेकिन यहाँ से कुछ प्रश्न बन जाते हैं हम टीचर्स के लिए, इसलिए हमने आपको ये बेसिक क्लास जो दिया इसका आप रिवीजन कर लें। अल्काइन का टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।